नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो राजस्थान बजट 2025-26 का सार संग्रह जारी किया गया है वो हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पटवार के एग्जाम में आपने देखा होगा, ग्राम सेवक के एग्जाम में देखा होगा, परिचालक भर्ती में देखा होगा और आपने वाहन चालक भर्ती LSA के एग्जाम में और पशु परिचर के एग्जाम में देखा होगा कि राजस्थान बजट के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए थे। और इसी PDF से राजस्थान बजट के क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए थे। वो चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे ग्राम सेवक का एग्जाम हो, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, अधीनस्थ बोर्ड है, लगभग 2 क्वेश्चन तो राजस्थान बजट से पूछता है। तो चलिए दोस्तों, हम शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करते हैं। राजस्थान बजट 2025-26 को पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से आपको 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में, 2 तो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे प्रत्येक शिफ्ट, चाहे वो मैथ की हो, चाहे प्यारे विद्यार्थियों SST वाले हो, चाहे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, लेवल फर्स्ट कौन से भी हो, प्रत्येक पेपर में 1, 2, 3 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यहां पर देखिए, बजट सारांश एवं संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी हां दोस्तों, पहले हम बजट का सारांश पढ़ने वाले हैं। ये लीजिए, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 यहां से स्टार्ट होता है। चलिए धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, और जो साथी इस क्लास को लास्ट तक लगा लेगा ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप 2 क्वेश्चन जरूर सही करके आएंगे। देखिए क्या है, राजस्थान सरकार वर्ष 2030 तक, पहला ही क्वेश्चन यहां से बनेगा। राजस्थान सरकार वर्ष 2030 तक राज्य को 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। यानी क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजस्थान सरकार वर्ष 2030 तक कितनी बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो यह हो जाएगा 350 बिलियन। और राजस्थान पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और प्यारे विद्यार्थियों वहां ऑप्शन नहीं था क्या, 2029, क्योंकि वहां पर पूछा गया था आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, लेकिन 25-26 के अनुसार यहां 2030 कर दिया गया था। पहले 2029 था यहां पर, अब कर दिया गया 2030। यानी अब क्वेश्चन बने कि 2030 तक कितनी बिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है, तो 350 बिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है। और इस क्रम में 19 फरवरी को राज्य की वित्त मंत्री, कौन है राज्य की वित्त मंत्री, जो हमारे राज्य की क्या है, उप मुख्यमंत्री। कौन है उप मुख्यमंत्री? दिया कुमारी। कहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था? विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने ये क्या किया था, वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। किन्होंने बजट प्रस्तुत किया, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस प्रकार पशु परिचर में पूछा गया था। तो किन्होंने बजट प्रस्तुत किया, तो दिया कुमारी जी ने क्या किया है, बजट को प्रस्तुत किया। कब किया? 19 फरवरी 2025 को यह बजट प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट पर चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारे क्वेश्चन है ना किस प्रकार बनेंगे, ये जो हमारे MCQ क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें हम देख लेंगे। अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं दोस्तों, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो देखिए यहां पर फिर क्या है, पेयजल से संबंधित जानकारी हम देखेंगे। जल जीवन योजना आपने पढ़ रखी होगी दोस्तों। जल जीवन योजना का समय वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया। कब तक बढ़ाया गया है? 2028 तक बढ़ाया गया। पहले कितना था ये? पहले 2024 तक था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2028 तक कर दिया गया। और इसके तहत आगामी वर्ष में कितने 20 लाख घरों में क्या किए जाएंगे? नल कनेक्शन दिए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? कितने घरों में? 20 लाख घरों में। अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि जल जीवन योजना के तहत
या जल जीवन योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है, तो 2028 तक है। जल जीवन योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष तक कितने घरों को नल कनेक्शन दिया जाएगा, तो 20 लाख घरों को। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, शहरी क्षेत्रों हेतु। देखिए ये शहरी क्षेत्रों हेतु बात हो रही है यहां पर। शहरी क्षेत्रों हेतु अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत अब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि अमृत 2.0 योजना किसके लिए है, शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, या बैकवर्ड क्षेत्र के लिए, किन के लिए है। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये किसके लिए, अमृत 2.0 योजना ये शहरी क्षेत्र हेतु है और इसके अंतर्गत 183 कितने 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के कार्य करवाए जाएंगे और पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ किया जाएगा। जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ किया जाएगा। कितने नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति करवाने हेतु 183। इंपॉर्टेंट है, क्या है 183। और अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार चलिए मैं आपको बता देता हूं। नहीं एक बार नहीं, थोड़ा सा ये और पढ़ लेते हैं, एक स्टेप और पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं मैं। बिशलपुर जयपुर पेयजल परियोजना किसकी बात हो रही है, यहां पर है बिशलपुर जयपुर पेयजल परियोजना की बात हो रही है। और उसका स्टेट द्वितीय के अंतर्गत जल शोधन संयंत्र में क्लियर वाटर ट्रांसमिशन लाइन एवं स्वच्छ जलाशय का निर्माण जयपुर और अजमेर में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये जिले जयपुर और अजमेर में किया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, जल शोधन संयंत्र में क्लियर वाटर ट्रांसमिशन लाइन एवं स्वच्छ जलाशय का निर्माण कहां पर किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा, जयपुर और अजमेर में किया जाएगा। और राज्य सरकार 350 बिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कब तक, 2030 तक। जल जीवन योजना के अवधि कब तक बढ़ा दी गई है, तो श्रीमान 2028 तक बढ़ा दी गई है। कितने घरों को नल कनेक्शन दिया जाएगा, तो 20 लाख घरों को आगामी वर्ष में जल कनेक्शन दिया जाएगा। जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ कहां पर किया जाएगा, शहरी क्षेत्रों में किया जाएगा। कितने नगरीय निकाय, 183 नगरीय निकायों में यह शुरू की जाएगी योजना। इतना मैटर हम पढ़ चुके हैं और आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा इतना मैटर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ऊर्जा से संबंधित अब बातें करते हैं। तो ऊर्जा से संबंधित बातें देखिए, आगामी वर्ष में क्या किए जाएंगे, 50,000 तो नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे और 5 लाख कैसे कनेक्शन दिए जाएंगे, डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। अब एग्जामिनर पूछ ले कि आगामी वर्ष में कितने कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, तो 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो 50,000 नए कृषि क्या दिए जाएंगे, कनेक्शन दिए जाएंगे। और डोमेस्टिक कनेक्शन कितने होंगे, 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन होंगे। और आगामी वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ करने तथा 10 ही गीगावाट के ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जानी भी प्रस्तावित है आगामी वर्ष आने वाले समय में। और उसके बाद नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने आपको प्यारे साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे करंट अफेयर्स के, क्या क्लास वो अपलोड नहीं हुई दोस्तों अभी तक। करंट अफेयर्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने करवाए थे दोस्तों, लेकिन अपलोड नहीं हुई होगी, देखते हैं आज अपलोड हुई है या नहीं हुई। तो देखिए यहां पर क्या बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट को बढ़ाते हुए कितने यूनिट, 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद मेरे हिसाब से दोस्तों परिचालक भर्ती में, जो अधीनस्थ बोर्ड आयोजित करवाता है। यानी अधीनस्थ बोर्ड 2 क्वेश्चन तो पूछता है बजट के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो पूछता है अधीनस्थ बोर्ड। जो इस क्लास को देखेगा 2 क्वेश्चन मैं कहता हूं दावे के साथ प्रत्येक विद्यार्थी के सही होंगे। तो कितनी यूनिट, 100 से कितनी, 150 यूनिट बिजली क्या मिलेगी, अब निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। और अल्प आय वर्ग के परिवारों के घरों पर सोलर प्लांट हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट्स भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। उसके बाद सड़क की बात करते हैं।
सड़क के लिए क्या क्या किया जाएगा? सड़क के लिए देखिए 2750 किलोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2750 किलोमीटर, कितने? 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के कितने? 9, कितने? 9 क्या बनाए जाएंगे? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कार्य लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड एनोटी मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से मॉडल पर विकसित, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कितने ग्रीनफील्ड वे विकसित किए जाएंगे? 9 किए जाएंगे। कितने किलोमीटर की दूरी? तो 2750 किलोमीटर। कितना लागत आएगा इस पर? 60,000 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां पर। आगे देखिए क्या बात हो रही है। आगे कह रहे हैं यहां पर गत वर्षों में वर्षा के कारण सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हुई। ये तो सभी बच्चे को पता है। लगभग 21,000 किलोमीटर नॉन पेचबल सड़कों के कार्य 6,000 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से किए जाने प्रस्तावित है। और ये क्वेश्चन अब तक नहीं आया है दोस्तों, ये क्वेश्चन अब तक किसी एग्जाम में नहीं आया है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है ना। बाकी क्वेश्चन आ चुके हैं, ग्रीनफील्ड के क्वेश्चन आ चुका है, $350 बिलियन वाली अर्थव्यवस्था आ चुकी है 2030 तक। 2028 वाला क्वेश्चन आ चुका है, जल जीवन योजना। 183 नगर निकाय वाला क्वेश्चन आ चुका है, और 50 लाख कृषि कनेक्शन है, और 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन यहां पर है कि 21,000 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य 6,000 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से किए जाने क्या है प्रस्तावित है, जिसमें प्रथम चरण में आगामी वर्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों कार्य हेतु उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कितनी राशि नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी? तो 10 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी? 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जो मरुस्थलीय विधानसभा है ना, मरुस्थलीय विधानसभा क्षेत्र में जो आते हैं, उनमें प्यारे विद्यार्थियों कितने रुपए यहां पर दिए जाएंगे या कितने रुपए दिए जाने प्रस्तावित है? तो 15 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक विधानसभा को 10 करोड़ रुपए, अगर ऐसे ही पूछ ले विधानसभा क्षेत्र को कितने दिए जाएंगे तो 10 करोड़ रुपए। लेकिन यहां पर एग्जामिनर खुद कहे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा को कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कब ये योजना शुरू हुई थी? 2000 में हुई थी ना, दिसंबर में हुई थी। दिसंबर 2000 में योजना शुरू होती है। चतुर्थ चरण के अंतर्गत, कौन से चरण है? चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश में 1600 यानी 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कितने? आगामी 2 वर्षों में। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। कितनी बसावट वालों? 1600 बोले तो 1600 कह दीजिए। 1600 बसावट जहां होगी वहां पर आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अटल प्रगति पथ कहां पर निर्माण किया जाएगा? तो अटल प्रगति पथ की बात करें तो ये 5,000 से अधिक जहां कहीं पर आबादी है, ग्रामीण कस्बों की बात हो रही है, शहरी कस्बों की बात नहीं हो रही है। ये जहां पर 5,000 से अधिक आबादी वाले जहां ग्रामीण कस्बे हैं, वहां पर अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। अब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि अटल प्रगति पथ का निर्माण कितनी आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में किया जाएगा? 5,000, 10,000, 2,000, 20,000? तो 5,000 उसका सही आंसर होगा। साथ के साथ मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूं, क्योंकि प्यारे साथियों मेरे से रहा नहीं जाता कि क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, ये मैं साथ के साथ बताता चलता हूं। हालांकि आगे एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस क्लास को अच्छे तरीके से शेयर किया, अपने दोस्तों के पास शेयर किया, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चनों की भी क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्यारे विद्यार्थियों इतना तो अनुभव हो चुका है, इतने पेपर दिए हैं, इतना अनुभव हो चुका है कि क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। देखिए ये क्या है पॉइंट है, सड़क सुरक्षा तथा सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सड़क सुरक्षा तथा सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रथम चरण में बालोतरा,
जैसलमेर, जालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग सहित 15 शहरों में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 15 शहरों में किसका निर्माण किया जाएगा? रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि रिंग रोड का निर्माण कितने शहरों में प्रस्तावित है? तो 15 शहरों में प्रस्तावित है। कितने? 15 शहरों में प्रस्तावित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहां पर, बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम हेतु बनाए गए कॉरिडोर को अनुपयोगी व आवागमन में बाधक डिजाइन के कारण हटाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है जी। राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए, 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक, इंपोर्टेंट है, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी एवं विद्याधर नगर। क्यों है विद्याधर नगर प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि यहां से कौन जीती थी? हमारी राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसी विधानसभा क्षेत्र से है। टोडी मोड़ तक के कार्य किए जाना प्रस्तावित है। साथ ही जगतपुरा एवं वैशाली नगर को मेट्रो के विस्तार हेतु डीपीआर यहां पर क्या किया जाएगा या बनाई जाएगी। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है 2030 तक है। उसके बाद जल जीवन योजना की बात करें 2028 तक बढ़ा दिया गया है। कितने घरों को नल कनेक्शन दिया जाएगा? तो 20 लाख घरों को नल कनेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद अमृत 2.0 योजना की बात की जो शहरी क्षेत्र हेतु है, 183 नगरीय निकायों हेतु है। और ऊर्जा की बात करें तो 50,000 कृषि कनेक्शन है और 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन दिए जाएंगे। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 2750 किलोमीटर की लंबाई उनकी रहने वाली है। और प्रथम चरण में कितने? 15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। यह भी मैंने आपको बताया। कितने शहरों में? 15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। और यहां पर 17,000, यहां पर क्या हो रही है बात? यहां पर बात हो रही है सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी एवं विद्याधर नगर के कार्य क्षेत्र प्रस्तावित है। कितने राशि पर? 12,000 करोड़ रुपए की राशि पर, 12,000 करोड़ रुपए की राशि पर। और बिजली यूनिट कितनी कर दी गई है? 100 से 150 यूनिट कर दी गई है, 100 से 150 यूनिट। और विधानसभा की बात करें सड़क निर्माण हेतु नॉन रीचेबल उन सड़कों की बात करें तो 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितने हैं? 15 करोड़ रुपए मरुस्थलीय क्षेत्र में। और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने? 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब कमेंट करके आपको बताना है, क्या बताना है कि जो 9 ग्रीनफील्ड पे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, कितने रुपए की लागत पर उनका निर्माण किया जाएगा। देखते हैं आपको याद रहता है या नहीं रहता। अभी जो पढ़ा है हमने, कमेंट करके बताइए कितना था? 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितना था? 1000 करोड़ रुपए था या लाख करोड़ रुपए था? कितना था? कमेंट करके बता दीजिए। ये लीजिए, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास की हम बात करेंगे, यानी ग्रामीण का विकास किस प्रकार होगा, क्षेत्र का विकास किस प्रकार होगा। और ग्रामीण विकास में तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, क्या पढ़ कर आए हैं? जहां पर 5,000 की आबादी होगी वहां पर क्या किया जाएगा? अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। 5,000 की आबादी वालों में क्या किया जाएगा? अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। और डामर सड़कों से कहां पर जोड़ा जाएगा? जहां पर बसावट कितनी है? 1600 बसावट है, वहां पर आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। यह भी आपको याद करवा दिया दोस्तों मैंने आपको। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना की बात कर रहे हैं। अब एग्जामिनर पूछ सकता है, ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना का संबंध किससे है? क्वेश्चन आ सकता है इससे, इसी प्रकार भी आ सकता है। तो देखिए, के साथ साथ 17 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री कौन है? 14वें मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा जी है, द्वारा प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलवाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई पंचगौरव योजना को गति देने के लिए आगामी वर्ष में 550 करोड़ रुपए की कार्य किए जाने प्रस्तावित है। कितने? 550 करोड़ रुपए के कार्य किए जाने प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर सारे क्वेश्चन क्यों कह रहे हो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट? सारे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं कह रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, ये 14 पेज है ना,
14 के 14 पेज, एक एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। और अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, टपकेगा, कहते हैं ना हूबहू छपेगा, वो छपते यहीं से, इन्हीं नोट्सों में से छपते हैं। अब देखिए, डांग, मगरा, मेवात और वज्र क्षेत्र विकास योजना इंपॉर्टेंट योजना है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, आगामी वर्ष की बात करें तो जो इनके लिए, इन योजनाओं के लिए विकास हेतु 50 करोड़ रुपए जो दिए जाते हैं, अब उन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50 नहीं, अब कितना कर दिया गया, 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। कितने, 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे और आप गलत करके आओगे, क्यों करके आओगे, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा एग्जामिनर कि डांग, मगरा, मेवात एवं वज्र क्षेत्रीय विकास योजनाओं की राशि बढ़ाकर कुल कितनी बढ़ा दी गई है। अब पहले से अब कुल कितनी बढ़ा दी गई है, पहले से बढ़ाकर कितनी बढ़ाई गई है या कितनी बढ़ा दी गई है। तो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ या 150 करोड़, कितनी बढ़ा दी गई है। तो 50 करोड़ बढ़ाई गई है, बढ़ाई तो कितनी गई है, 50 करोड़, लेकिन कर कितनी दी गई है, अब 100 करोड़ कर दी गई है। अब एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार घुमाकर, 50 करोड़ से कितनी हो गई, 100 करोड़, तो बड़ी कितनी है, बड़ी तो 50 ही करोड़ न, पहले तो 50 करोड़ थी और कितनी होगी, अब 50 करोड़ और दिए जाएंगे यानी 100 करोड़ हो गई। कुल तो कितनी हो गई राशि, 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बढ़ाया कितना रुपए है, 50 करोड़ रुपए बढ़ाए, पहले से कितने रुपए बढ़ा दिए, तो 50 करोड़ रुपए और दे दिए जाएंगे। अब किन के लिए, डांग, मगरा, मेवात एवं वज्र क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहां पर हम पश्चिम में पाकिस्तान के साथ यहां पर सीमा लगाते हैं राजस्थान के लोग, और यहां पर देखें तो गंगानगर, बीकानेर, यहां पर जैसलमेर, बाड़मेर, यहां सीमा लगती है। और सीमा क्षेत्र हेतु ये क्वेश्चन आया था किसमें, 4th ग्रेड के एग्जाम में पहली शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था। थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की है। क्वेश्चन क्या आया था, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए, होबहू इसी प्रकार लाइन आई थी, देख लेना जाकर, उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री, उन्नयन के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ की गई है। और इसके तहत कितना फंड दिया जाएगा, कितने फंड से स्थापित है, तो 150 करोड़ रुपए फंड द्वारा क्या की गई है, इसे स्थापित किया जाएगा या प्रस्तावित है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, SC, SP, TSP फंड्स की राशि आगामी वर्ष बढ़ाते हुए 1750 यानी 1750 करोड़ रुपए किया गया। ठीक है जी। प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक, इंपोर्टेंट कितने, पिछड़े 35 ब्लॉक्स में विकास को गति देने के लिए आगामी वर्ष 75 करोड़ रुपए का प्रावधान करे गुरु गोवलकर। इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुरु गोवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम की जानी प्रस्तावित है, यानी ये योजना लाई जाएगी। अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि कितने ब्लॉक में ये योजना है गुरु गोवलकर वाली, कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है, सत्य असत्य कथन भी पूछ सकता है। तो पता चल गया कितने, 35 पिछड़े ब्लॉक्स में ये योजना शुरू की जाएगी। कितने करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है, इस पर 75 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए, आगामी वर्ष महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 3400 लाख मानव दिवसों का सृजन प्रस्तावित है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कितने मानव दिवसों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है, तो 3400 यानी 3400 लाख आएगा आगे, यानी 3400 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। और स्वामित्व योजना की बात करें, इसके अंतर्गत समस्त राजस्व ग्रामों को ड्रोन सर्वे पूर्ण कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को क्या दिए जाएंगे, नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। कितने, 2 लाख परिवारों को पट्टे वितरित किए जाएंगे आगामी वर्ष में। किस प्रकार किया जाएगा, ड्रोन सर्वे किया जाएगा। कौन सी योजना के अंतर्गत है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत। अब क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि स्वामित्व योजना का संबंध किससे है, पट्टे वितरण से,
या फिर ऊर्जा से संबंधित है, या किसान परिवारों को 10-10 हजार रुपए देने से संबंधित है, या किससे संबंधित है? तो ये पट्टे वितरित किए जाएंगे। सर्वे किस प्रकार? ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। और कितने? 2 लाख पट्टे वितरित किए जाएंगे आगामी वर्ष में। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब नगरीय विकास। हमने पढ़ लिया प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रीय या ग्रामीण विकास पढ़ लिया, अब ग्रामीण नहीं शहरी पढ़ने वाले हैं। तो शहरी की बात करें या नगरीय विकास की बात करें तो देखिए सबसे प्यारा पॉइंट है कि स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर जयपुर को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि ऑक्सीजन जोन के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर है? विद्याधर नगर जयपुर में स्थित है। और रामगिरी पहाड़ी बड़गांव उदयपुर को ऑक्सीजन हब बनाते हुए क्या पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया? एक तो है ऑक्सीजन जोन, एक तो क्या है? ऑक्सीजन जोन, और एक होगा ऑक्सीजन हब। एक क्या होगा? हब होगा। एक तो क्या होगा? जोन होगा, एक हब होगा। जोन तो किसे बनाया गया है? जोन बनाया गया है स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर को। और हब किसे बनाया गया है? रामगिरी पहाड़ी बड़गांव उदयपुर को बनाया गया है हब तो उदयपुर में, और जोन कहां पर? जयपुर में। जोन जयपुर में और हब कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सर्वेज, ड्रेनेज और यहाँ सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल हेतु लगभग 12,050 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना कितने रुपए की लागत से क्रियान्वित की जाएगी? तो 12,050 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। और यह किससे संबंधित है? शहरी क्षेत्र से संबंधित है। शहरी क्षेत्र में क्या करने हेतु? समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम हेतु यह संबंधित है दोस्तों। वेस्ट डिस्पोजल के लिए यह संबंधित है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी नगरीय में। कितने पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे? तो 500 पिंक टॉयलेट के निर्माण किया जाएगा। कितने रुपए की लागत लगने वाली है? 175 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। 175 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? लीजिए, औद्योगिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? औद्योगिक विकास। ग्रामीण विकास पढ़ लिया और नगरीय विकास पढ़ लिया, अब औद्योगिक विकास हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? औद्योगिक विकास। तो देखिए क्या है यहां पर? इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशंस की बात करें तो स्थापित सिंगल, थोड़ी सी दोस्तों यहां पर इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कमजोर है, आपको यहां पर क्या करना होगा? क्या कहते हैं वो? कॉम्प्रोमाइज कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज ही कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ ही कहते होंगे, वो करना पड़ेगा आपको। सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन परमिशन की संख्या बढ़ाकर 149 की गई है। कितनी कर दी? 149 कर दी। ठीक है जी। फिर देखिए राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हस्तांतरित एमओयू के क्रियान्वित को गति देने के लिए इनफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हैंड होल्डिंग के लिए पीएमयू का गठन किया जाना प्रस्तावित है। किसका गठन है? पीएमयू का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए स्टार। क्या लगा लीजिए? इसको लगा लीजिए स्टार। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये लीजिए, निवेशकों को समयबद्ध रूप से अपना संस्थान स्थापित करने में सहयोग देने की दृष्टि से बिचून, जयपुर, भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा के औद्योगिक क्षेत्रों में क्या किए जाएंगे? फेल्टेड फैक्ट्री की व्यवस्था की जानी या व्यवस्था लागू की जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद सर्विस सेक्टर में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से जीसीसी पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है जी, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। और औद्योगिक निवेश के साथ साथ राज्य में ट्रेंडिंग सेक्टर के विकास एवं संवर्धन हेतु राजस्थान ट्रेंड प्रमोशन पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। यानी ये कह क्या रहा है यहां पर? देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ट्रेंडिंग सेक्टर के विकास एवं संवर्धन हेतु कौन सी पॉलिसी लाई जाएगी, तो कौन सी पॉलिसी लाई जाएगी? यहां पर पॉलिसी लाई जाएगी राजस्थान ट्रेंड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। ठीक है जी। और सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी पॉलिसी लाई जाएगी? तो ग्लोबल
कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे ये मैंने आपको बता दिया, इसी प्रकार पूछेगा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा यहां से अलग क्वेश्चन। फिर देखिए इको क्राफ्टिंग, यहां पर क्या दे रखा है, ऑप्यूनिटी वेविंग ए सस्टेनेबल, यहां पर प्यारे विद्यार्थियों ग्रीन टेक्सटाइल के तहत हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ को हब का निर्माण किया जाएगा। यानी हस्त छपाई के लिए हब का निर्माण कहां पर किया जाएगा? क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, बस बाकी कोई इंग्लिश नहीं पढ़नी हमें। क्या पूछेगा एग्जामिनर कि हस्त छपाई हेतु हब का निर्माण कहां पर किया जाएगा? अकोला चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? अकोला चित्तौड़गढ़ में। किसके लिए अकोला चित्तौड़गढ़ में क्या स्थापित किया जाएगा? हस्त छपाई हेतु हब की स्थापना की जाएगी। इसी के रूप में टोए पार्क कोटा में, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी में क्या किया जाएगा? स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी। सिरेमिक पार्क की बात करें तो सोनियाना चित्तौड़गढ़ में, और यहां पर फार्मा पार्क की बात करें तो डीएमसी के अंतर्गत भीलवाड़ा में, और टेक्सटाइल का पार्क की बात करें तो ये भी भीलवाड़ा में। और सांगानेर, ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों 4th ग्रेड में और प्यारे विद्यार्थियों पटवार के एग्जाम में भी पूछा गया था कि ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी। कहां पर है? सांगानेर जयपुर में। ब्लॉक प्रिंटिंग की स्थापना कहां पर की जाएगी? सांगानेर जयपुर में की जाएगी। क्वेश्चन यहां पर बहुत है। टोय पार्क कोटा में, स्टोन पार्क 2 जगह, एक तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और एक कहां पर? बूंदी। एक निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, एक बूंदी में। सिरेमिक पार्क की बात करें तो सोनियाना चित्तौड़गढ़ में। फार्मा पार्क की बात करें तो कहां पर फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी? किसके अंतर्गत की जाएगी? डीएमआईसी के अंतर्गत की जाएगी। और यहां पर टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो भीलवाड़ा में, और हस्तशिल्प की बात करें वो हमने अभी देखा है अकोला चित्तौड़गढ़ में, और यहां पर ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की बात करें तो सांगानेर जयपुर में स्थापना की जाएगी। ठीक है जी। डीएमसी क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना की जाएगी तथा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी लाकर समुचित प्लानिंग हो सके, इस दृष्टि से पीएम गति शक्ति उत्थान सिस्टम बनाया जाएगा। ठीक है जी, बनाया जाएगा तो ठीक है। उसके बाद पर्यटन कला एवं संस्कृति की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यटन एवं कला संस्कृति की बात करते हैं। पर्यटन कला एवं संस्कृति की बात करें तो राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कैपेसिटी बिल्डिंग फंड है, यानी RTICF का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? पर्यटन के विकास हेतु। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु किसका गठन किया जाएगा? तो RTICF। किसका दोस्तों? RTICF बोले तो राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड का निर्माण किया जाएगा। और कितने का होगा ये फंड? कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो 750 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। कितने करोड़ की? 750 करोड़ रुपए की राशि क्या की जाएगी? आवंटित की जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद देखिए हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में जैसलमेर का किला, शेरगढ़ का किला जो 12 में है। ठीक है जी। खंडार किला, अब क्वेश्चन आ जाए कि खंडार किला कहां पर है, अब तो आप छक्के छुट जाएंगे वहां पर। खंडार किला हमने तो जयगढ़ पढ़ा, जूनागढ़ पढ़ा, मेहरानगढ़ पढ़ा, सुदर्शनगढ़ पढ़ा, हमने तो प्यारे विद्यार्थियों मैगजीन दुर्ग पढ़ा, तारागढ़ अजमेर वाला पढ़ा, बूंदी वाला पढ़ा। किले तो बहुत पढ़े, लेकिन खंडार किला कहां से आ गया? ये खंडार कहां है? तो खंडार है सवाई माधोपुर में। पूछेगा एग्जामिनर, इंपॉर्टेंट है, बजट में आ गया, करंट से संबंधित पूछ सकता है कि खंडार किला कहां पर है। और आपको कला संस्कृति में पहला ही टॉपिक दे रखा है, किले दे रखा है ना। उसके बाद नाहरगढ़ आमेर जयपुर, आबानेरी दौसा, किशोरी महल है, किशोरी महल लोहागढ़ दुर्ग में ही तो है, भरतपुर में, सहित 10 साइट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में कितने साइट्स का विकास किया जाना प्रस्तावित है? 10 साइट्स का विकास किया जाना प्रस्तावित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शेखावाटी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना और हेरिटेज वालक के रूप में शुरू किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कायलाना झील जोधपुर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कायलाना झील कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है जी। यहां पर क्या किया जाएगा? म्यूजिकल फाउंटेन्स
वाटर स्क्रीन, लाइट एंड साउंड शो से संबंधित कार्य किए जाएंगे। यानी लाइट एंड साउंड शो से संबंधित कार्य कहां पर किए जाएंगे? तो कायलाना झील जोधपुर में। कहां पर है? कायलाना झील जोधपुर में किए जाएंगे। और जयपुर की बात करें तो जयपुर देखिए यहां पर ट्रेवल मार्ट्स का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर में भी कहां कहां पर किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है कि ट्रेवल मार्ट्स का आयोजन कहां कहां पर किया जाएगा। पर्यटन तथा कला संस्कृति के क्षेत्र में ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां कहां पर किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में क्या किया जाएगा? ट्रेवल मार्ट का यहां पर आयोजन किया जाएगा। उदयपुर, तीनों जगह जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या देर का में, नेक्स्ट हमें क्या देर का है, लीजिए। लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु क्वेश्चन आ चुका है आरपीएससी में। गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी? गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना बीकानेर में की जाएगी दोस्तों। कहां पर की जाएगी? बीकानेर में की जाएगी। ट्रेवल मार्ट तो कहां पर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में ट्रेवल मार्ट से। और यहां पर गौरी देवी कला केंद्र की बात करें तो बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर में। और उसके बाद देखिए गांव एवं उनके मंदिरों के अतुलनीय इतिहास को रिकॉर्ड कर नागरिकों तक पहुंचाने के लिए संस्कृति पोर्टल बनाया जाएगा। ठीक है जी, संस्कृति पोर्टल बनाया जाएगा। ठीक है, याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में जीईसीसी की तर्ज पर कॉन्सर्ट एंड कन्वेंशन MICE सेंटर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। किसकी तर्ज पर है? GECC की तर्ज पर। क्या निर्माण किया जाएगा? ये प्यारे विद्यार्थियों निर्माण किया जाएगा। कहां पर है? विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में। किसका निर्माण? कॉन्क्रीट एंड कन्वेंशन MICE सेंटर का निर्माण किया जाएगा। थोड़ी सी इंग्लिश हो सकती है दोस्तों, कोई कॉन्सरेंट है, ये क्या है, इसमें थोड़ी सी हो सकती है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। बार बार मैं आपको कह रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए बेंगटी। बेंगटी कहां पर है? फलोदी में हड़बूजी का पनोरमा कहां पर बनेगा? बेंगटी, फलोदी में। हड़बूजी का पनोरमा कहां पर है? बेंगटी, फलोदी में। और रेवासा धाम सीकर में पनोरमा बनाया जाना प्रस्तावित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। बेंगटी, फलोदी में हड़बूजी और रेवासा धाम सीकर में पनोरमा बनाया जाना प्रस्तावित है। उसके बाद क्या दे रखा है यहां पर? इको टूरिज्म साइट के रूप में आदिवासी बहुमूल्य जिलों में बाहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको टूरिज्म साइट जैसे त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा, मानगढ़ धाम, बड़ेश्वर धाम, नवाटापुर, डूंगरपुर, सोमाई जाकम, सीता माता, प्रतापगढ़, रिसवदे, उदयपुर, गौतमेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, मातरकुंडिया जिसे मेवाड़ का क्या कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं, आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए व्यय कर क्या किया जाएगा? ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। कितने रुपए व्यय करके? क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा, कितने रुपए व्यय करके विकसित किया जाएगा? तो 100 करोड़ रुपए व्यय कर विकसित किया जाएगा। ठीक है जी। वरिष्ठ नागरिक क्या है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आगामी 6 वर्ष नहीं, आगामी वर्ष में क्या किया जाएगा? 6000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से तथा प्यारे विद्यार्थियों अतिरिक्त 50,000 वरिष्ठ जनों को सामान्य श्रेणी के स्लीपर के स्थान पर AC ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी। जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है ना, उसके अंतर्गत 50,000 तो AC ट्रेन में घूमेंगे और 6000 हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब पुजारियों की बात होगी तो राज्य के मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर 3,000 रुपए प्रति माह तथा पुजारियों के मानदेय को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह, यानी पुजारियों को 7,500 रुपए प्रति माह मिलने वाले, 7,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और भोग की राशि कितनी होगी? 3,000 रुपए प्रति माह हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, जयपुर में क्या किया जाएगा? वर्ष 2027 में अपना स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण कर रहा है। ठीक है जी, 300 वर्ष कब पूर्ण हो रहे हैं? 2027 में। क्वेश्चन बन सकता है कि जयपुर की स्थापना की 300 वर्ष पूर्ण कब होंगे? 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में? तो प्यारे साथियों 2027 में होंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर गोविंद देव जी कला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यानी 300 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इस हेतु 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कितने?
50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, और एयरपोर्ट के निकट, कोटा एयरपोर्ट के निकट एरो सिटी। एरो सिटी कहां पर है? एरो सिटी का निर्माण कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। और प्रतापगढ़, झुंझुनू और झालावाड़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है जी। माउंट आबू सिरोही में एरोस्पोर्ट एक्टिविटी शुरू की जाएगी। एरोस्पोर्ट्स एक्टिविटी तो माउंट आबू सिरोही में, एरो सिटी किसे? कोटा एयरपोर्ट के निकट है। और प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर को में क्या किया जाएगा? होप ऑन होप ऑफ बस सेवा शुरू की जाएगी। होप ऑन होप ऑफ बस सेवा शुरू कहां पर की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। ठीक है जी। और आगामी वर्ष में ऐतिहासिक दस्तावेजों के यहां पर डिजिटाइजेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बीओटी से जोड़े जाने के कार्य हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है जी। अब देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा है ना, एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, फटाफट जितना हो सके उतना जल्दी रिवीजन कीजिए, ताकि हम प्यारे विद्यार्थियों पीछे वाला न भूलें, पीछे वाला न भूलें। ये देखिए, यहां से शुरू किया था, फटाफट मैं आपको बता रहा हूं। 2030 तक कितनी अर्थव्यवस्था? $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है। ठीक है जी। 19 फरवरी को क्या किया जाना है? 19 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा क्या किया गया था? बजट पेश किया गया था। जल जीवन योजना कितने समय तक है? 2028 तक बढ़ा दी गई। कितने लाख घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा? 20 लाख घरों को जोड़ा जाएगा। अमृत 2.0 योजना किस क्षेत्र हेतु है? तो शहरी क्षेत्र हेतु है। ठीक है जी। 183 नगरीय निकाय इससे संबंधित होंगे। ठीक है। उसके बाद 50,000 नए कृषि कनेक्शन, 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन दिए जाएंगे। और निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत 150 यूनिट फ्री मिलने वाली है। सड़कों की बात करें तो 2750 किलोमीटर के लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड वे बनाए जाएंगे 60,000 करोड़ रुपए की लागत पर। ठीक है। उसके बाद नॉन पैचेबल सड़कों की बात करें, विधानसभा क्षेत्र को, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मरुस्थलीय विधानसभा क्षेत्र को 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो 1600 बस आउट जहां पर होगी, वहां पर आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और जहां पर 5,000 की आबादी है ग्रामीण कस्बों में, वहां अटल प्रगति पथ बनने वाले हैं। ठीक है जी। रिंग रोड की बात करें, 15 शहरों में रिंग रोड प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सीतापुरा से अंबावाड़ी और विद्याधर नगर को जोड़ा जाएगा। कितने रुपए की लागत पर? 12,000 करोड़ रुपए की लागत से जोड़ा जाएगा। ठीक है जी। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की बात करें तो 550 करोड़ रुपए पंच गौरव योजना को गति देने के लिए। ठीक है। डांग, मगरा, मेवात और वज्र जो योजनाएं थी क्षेत्रीय विकास की, कितनी राशि कर दी गई है? अब बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। उसके बाद देखिए यहां पर, उसके बाद हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निकट परिवारों को सुविधा उन्नयन के लिए कौन सी योजना? मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। कितने करोड़ रुपए की लागत पर? 150 करोड़ रुपए यहां पर किए जाएंगे। और यहां पर 35 ब्लॉक हैं और 75 करोड़ रुपए का प्रावधान कितने, कौन सी योजना है? गुरु गोवलकर योजना शुरू की जाएगी। ठीक है जी। महात्मा गांधी नरेगा मानव दिवसों का सर्जन कितना है? तो 3,400 लाख मानव दिवसों का सर्जन किया जाना प्रस्तावित है। और स्वामित्व योजना ड्रोन सर्वे से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? 2 लाख परिवारों को पट्टे वितरित किए जाएंगे। नगरीय विकास की बात करें, नगरीय विकास ऑक्सीजन जोन तो कहां पर है? यहां पर स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर में किया जाएगा, लेकिन हब की स्थापना उदयपुर में, यानी कहां पर? रामगिरी पहाड़ी बड़गांव उदयपुर में। ठीक है जी। और उसके बाद आपको मैंने क्या बताया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना 12,050 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 7 वर्षों तक चलने वाली है। 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा, 150 करोड़ रुपए की उसमें लागत आएगी। ठीक है जी। उसके बाद राइजिंग राजस्थान के एमओयू पे जो हस्ताक्षर किए थे उनका क्रियान्वित गति देने हेतु PMU का गठन किया जाना है। ठीक है जी। और यहां पर हमने क्या देखा? उसके बाद देखा हमने सर्विस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने हेतु GCC पॉलिसी, और यहां पर ट्रेंडिंग सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु कौन सी? राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। ठीक है जी। और यहां पर
हस्त सफाई कहां पर, अकोला चित्तौड़गढ़ में, टॉय पार्क कोटा में, स्टोन पार्क निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ व बूंदी में, और सिरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़गढ़ में, और टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर जयपुर में। ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद पर्यटन की बात करें तो किसका गठन किया जाएगा पर्यटन क्षेत्र में विकास हेतु, RTICF का गठन किया जाएगा, जो 750 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। ठीक है, हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में 10 साइट का निर्माण किया जाएगा। खंडार किला सवाई माधोपुर में, याद रखना है आपको। कायलाना झील में क्या किया जाएगा, जो जोधपुर में लाइट एंड साउंड शो किया जाएगा। ठीक है जी, और ट्रेवल मार्ट्स की स्थापना उदयपुर, जयपुर, जोधपुर में की जाएगी। ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां पर किया जाएगा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना बीकानेर में की जाएगी। ठीक है जी, और अड़बू जी का पनोरमा बैंकटी फलोदी में। ठीक है जी, और उसके बाद हमने देखा यहां पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की बात करें तो 6000 हवाई यात्रा से और 50,000 AC ट्रेन के मात्रा से यात्रा करेंगे, और भोग राशि 3,000 रुपए, और पुजारियों की राशि कितनी हो जाएगी, 7,500 रुपए हो जाएगी। ठीक है, और आगामी 2027 तक जयपुर की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो 300 वर्ष पूर्ण होने पर वहां पर गोविंद देवजी कला महोत्सव आयोजन किया जाएगा, 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। एरो सिटी की बात करें तो कोटा एयरपोर्ट के निकट है। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में, और एरोस्पोर्ट एक्टिविटी की बात करें तो माउंट आबू, सिरोही में। उसके बाद देखिए यहां पर होप ऑन होप ऑफ बस सेवा का कहां पर शुरू किया जाएगा, तो ये की जाएगी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में और क्या था, ट्रेवल मार्ट्स। क्या था, ट्रेवल मार्ट्स था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, युवा विकास एवं कल्याण। युवा विकास एवं कल्याण की बात करेंगे। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से सुमित 2025 तक 500 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट, बस इतना इंपॉर्टेंट है। क्या विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की जाएगी। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष कितने करोड़ रुपए का होने वाला है, 500 करोड़ रुपए का होने वाला है, 500 करोड़ रुपए का होने वाला है। ठीक है जी, उसके बाद केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरनेस घोषित की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 25,000 महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाने के साथ ही युवाओं हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8%, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, 2 करोड़ रुपए तक, 2 करोड़ रुपए तक ऋण लेने पर, 2 करोड़ रुपए तक ऋण लेने पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, और साथ ही 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। और इस योजना हेतु बजट 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। बजट कितना, बजट का 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित है दोस्तों। और यहां पर देखिए आगामी वर्ष 1,500 यानी 1,500 नए स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड या फंड ऑफ फंड के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध करवाई जाएगी, तथा प्रदेश में स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने की दृष्टि से हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में आई स्टार्ट लाइजेशन डेस्क स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1500 की बात हो रही है। स्टार्टअप बनाते हुए क्या करेंगे हम, 750 से अधिक स्टार्टअप, तो कहां पर, किसकी कौन सी फंडिंग, आई स्टार्ट फंड या फंड ऑफ फंड के माध्यम से क्या की जाएगी, फंडित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, यहां पर प्रदेश के युवाओं को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्री रेडी बनाने के प्रत्येक संभाग में, ये संभाग स्तर पर होगा। अब क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसिल की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, या ग्राम पंचायत स्तर पर, किस पर, तो संभाग स्तर पर की जाएगी। और आगामी वर्ष 50,000 युवाओं को कौशल प्रदान कर क्या किया जाएगा, कौशल प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है जी, और विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी, कोटा में। ये इंपॉर्टेंट है, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर, कोटा में। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर है, कोटा में की जाएगी। ठीक है जी, वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना कहां पर है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर है, उदयपुर में की जाएगी। उसके बाद मिर्जावाला जो गंगानगर में, वहां पर सैनिक स्कूल तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा में बालिका सैनिक स्कूल स्थापना की जाएगी। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना कहां पर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा में। अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा में। लेकिन सैनिक स्कूल मिर्जावाड़ा, गंगानगर, मिर्जावाड़ा, गंगानगर।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है कि प्रदेश के युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से 1500 यानी 1500 विद्यालयों में अटल ट्रैकिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। अटल ट्रैकिंग लैब की स्थापना कहां पर की जाएगी या कितने अटल ट्रैकिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो विद्यालयों में तो स्थापना की जाएगी, लेकिन कितने? 1500 अटल ट्रैकिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। 1500 अटल ट्रैकिंग टिंकरिंग, ये टैकरिंग कह रहा हूं दोस्तों, जो है वो देख लेना, लैब्स की स्थापना की जाएगी। ठीक है। और अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेट रियमस तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। साइंस सेक्टर में इनोवेशन हब की स्थापना कहां पर की जाएगी? देखिए, साइंस सेक्टर में इनोवेशन हब की तो स्थापना की जाएगी कहां पर? भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में। ठीक है, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में तो साइंस सेक्टर में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। और अटल ट्रैकिंग लैब्स की स्थापना कहां पर? विद्यालयों में। कितने विद्यालयों में? 1500 विद्यालयों में अटल ट्रैकिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। उसके बाद 5000 से अधिक आबादी वाले या 3500 ग्राम पंचायत। देखिए, 5000 से अधिक आबादी वाले जो कितनी है? 3500 ग्राम पंचायत है में 35 करोड़ रुपए व्यय कर ओपन जिम्स एवं खेल मैदान खोले जाएंगे। ओपन जिम है और खेल मैदान खोले जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पेशल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ऐसी इंग्लिश तो आती है, ऐसी इंग्लिश आ जाए ना तो वो हम कर लेते हैं। स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। किसके लिए? पैरा स्पोर्ट्स के लिए। पैरा स्पोर्ट्स के लिए क्या बनाए जाएंगे? स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहां कहां पर? कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर। कौन कौन से संभाग रह गए? एक तो जयपुर और एक जोधपुर, दो संभाग रह गए। उन जयपुर जोधपुर संभाग को छोड़कर बाकी सभी में पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। और शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में शूटिंग व तीरंदाजी प्रारंभ की जाएगी। शूटिंग व तीरंदाजी शार्दुल स्पोर्ट बीकानेर में की जाएगी। ठीक है जी। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में बैडमिंटन एकेडमी, उदयपुर में लैक्रोज एकेडमी, जयपुर में शूटिंग रेंज स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, लैक्रोज एकेडमी की स्थापना कहां पर? उदयपुर में। बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। शूटिंग रेंज की स्थापना भी कहां पर? जयपुर में। और जयपुर का जो चित्रकूट स्टेडियम है, विद्याधर नगर स्टेडियम है। और हनुमानगढ़, नागौर, नीम का थाना में क्या किया जाएंगे? सिंथेटिक ट्रैक से का निर्माण किया जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, सिंथेटिक ट्रैक्स का निर्माण किया जाएगा। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना के लिए नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के साथ साथ समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र भी प्रारंभ किए जाएंगे। ठीक है जी। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र शुरू किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, तनाव और आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकथाम हेतु कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवा साथी केंद्र कहां स्थापित किए जाएंगे? युवा साथी केंद्र तो कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर में। कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर में। देखिए, जयपुर में कोचिंग ज्यादा है। ठीक है जी। कोटा में भी ज्यादा है, जोधपुर में भी कोचिंग है, उत्कर्ष कोचिंग क्लास, सीकर में ये कलाम कोचिंग क्लास है। यानी यहां पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आ चुका है। आम जन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3500 करोड़ रुपए का मां कोष गठित किया जाएगा। मां कोष गठित किया जाएगा। मां, MAA, मां कोष गठित कितने? 3500 करोड़ रुपए का किया जाएगा। मां योजना के माध्यम से आगामी वर्ष में इंटरस्टेट प्रोबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाना। 70 वर्ष से अधिक आयु के वर्धजन हेतु क्या किया जाएगा? यहां पर कौन सा पैकेज? गारंट क्या दे रखा है दोस्तों? ये यहां पर गेरेट्रिस केयर पैकेज और ओरल कैंसर हेतु पैकेज जोड़े जाने प्रस्तावित है। ठीक है जी। उसके बाद वृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाने का कार्य भी किया जाएगा। इस कार्य के प्रथम चरण को माह जून 2025 तक पूर्ण कर आगामी वर्ष प्रदेश के 70 वर्ष से अधिक आयु के जो वर्धजन है उन्हें आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटीज
क्लिनिक स्थापित किया जाएगा, ठीक है जी, कर देंगे। उसके बाद क्या है, माँ बाउचर योजना लागू की जाएगी, निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए क्या की जाएगी, माँ नेत्र बाउचर योजना लागू की जाएगी। इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है, ठीक है जी। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट, अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर। एक कितने शहरी क्षेत्रों में, 148 शहरी क्षेत्रों में 148 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना की जाएगी। और बावड़ी खुर्द फलोदी में होम्योपैथी औषधालय व भरतपुर में मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग की स्थापना की जाएगी। मातृ शिशु विंग की स्थापना तो भरतपुर में, और होम्योपैथी औषधालय की स्थापना कहां पर, बावड़ी खुर्द फलोदी में। बावड़ी खुर्द फलोदी में होम्योपैथी औषधालय की स्थापना की जाएगी। और समस्त संभाग मुख्यालय पर दोस्तों यहां पर अल्ट्रा एडवांस बोरन केयर एंड सेंटर, देखिए इंग्लिश कितनी शानदार है हमारी, रिम्स जयपुर के अधीन, या फिर आ गया दोस्तों, ये नाम है ना बड़ा मुश्किल है, हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है जी, किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए 50 करोड़ रुपए के प्रावधान से फिट राजस्थान अभियान शुरू किया जाएगा। फिट राजस्थान अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न आउटडोर गतिविधियों के संचालन के साथ ही प्रदेशवासियों को अपनी डाइट में एडिबल ऑयल की मात्रा में न्यूनतम 10% कम करने तो प्रेरित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहां पर 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर, जहां पर पूर्णतः निरोगी हो गए उसे आदर्श क्या किया जाएगा, ग्राम घोषित कर दिया जाएगा, आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर दिया जाएगा और 11 लाख रुपए मिलने वाले। खाद्य प्रयोगशाला कहां कहां पर स्थापित की जाएगी, खाद्य प्रयोगशालाएं हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में स्थापित की जाएगी, ठीक है जी। सड़क सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली जयपुर आगरा तथा जयपुर कोटा हाईवे पर जीरो एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे, ठीक है जी। सामाजिक सुरक्षा की बात करें, यानी अब बात आती है किसकी, यहां पर जो मिलती है पेंशन मिलती है उसकी बात करेंगे, तो पेंशन यहां पर देखिए 1200 रुपए प्रति माह दी जाएगी और 1 लाख दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए तक के क्या किए जाएंगे, आर्टिफिशियल लिम्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। और विमंतु घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की जाएगी। इस पर 60 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है, 60 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है। उसके बाद माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष में 2000 इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी के गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी। और गिग वर्कर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के और सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए गठित निधि का दायरा बढ़ाते हुए यहां पर क्या किया जाएगा दोस्तों, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करनी है तो क्या किया जाएगा, ये फंड स्थापित किया जाएगा। वो उस फंड का नाम क्या है, गिग एंड अन ये क्या दे दिया दोस्तों, गिग एंड अनो रिगनेस्ट वर्कर्स डेवलपमेंट फंड स्थापित किए जाएंगे, यानी गिग जो वर्कर्स है उनके लिए फंड स्थापित किया जाएगा। 350 करोड़ रुपए का ये रहने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है, देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, रामगंज मंडी कोटा में, पिसागन एवं नसीराबाद अजमेर में और सुंदरावली डीग में क्या किया जाएगा, देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। पाली बांसवाड़ा में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है हेतु क्या किया जाएगा, यहां पर बालिका छात्रावास भी खोले जाएंगे। अर्ध घुमंतु और घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए केसवाना जालोर में छात्रावास खोला जाएगा। केसवाना जालोर में क्या खोला जाएगा, छात्रावास खोला जाएगा। अटरू 12 में सहरिया बालिका हेतु छात्रावास है। जलाई डूंगरपुर में जनजाति आश्रम छात्रावास खोले जाएंगे, यानी छात्रावासों की बात हो रही है क्योंकि सहरिया जनजाति 12 में ज्यादा है, तो अटरू 12 में सहरिया बालिका हेतु छात्रावास आ जाएगा तथा जलाई डूंगरपुर में जनजाति आश्रम छात्रावास खोले जाएंगे। अब पूछ ले कि जनजाति आश्रम छात्रावास कहां पर खोले जाएंगे, तो जलाई डूंगरपुर में। नेक्स्ट यहां पर राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना अंतर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों को मेस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपए प्रति आवासीय माह किया गया। कितने कर दिए गए, 3,250 कर दिया गया। बालिकाओं घरों में निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद उन्हें हैंड होल्डिंग
की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेडेड सरस्वती हाफ वे होम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है जी, कितने? 50 बेडेड सरस्वती हाफ स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद छात्राओं में आत्म रक्षा और स्वाभिमान हेतु तो प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब तक 34 महाविद्यालयों में इनकी स्थापना हो चुकी है। उसके बाद बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने हेतु स्कूटी वितरित की जाएगी। कालीबाई योजना के अंतर्गत कितनी स्कूटी वितरित की जाएगी? 35,000 स्कूटी वितरित की जाएगी। और आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य बढ़ाकर कितना? 20 लाख कर दिया। लखपति दीदी 20 लाख। ठीक है जी। और महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में उन्नयन कर लखपति दीदी की श्रेणी में क्या कर आने वाली सव्य सहायता समूह सदस्यों को 2.5% से घटाकर 1.5% ब्याज दर के पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाकर आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है दोस्तों कि राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में उन्नयन कर जो लखपति दीदी में पहले सव्य सहायता समूह ना उनको 2.5% पर ब्याज की दर पर लोन मिलता था या ऋण मिलता था, उसे घटाकर अब कितना कर दिया गया? 1.5% ब्याज पर है। मिलेंगे रुपए कितने? 1 लाख रुपए। कितने और कितनों को मिलेंगे? आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदियों को ये मिलने वाले हैं रुपए 1 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू की गई। न्यूट्री किट योजना किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। और इसमें क्या मिलेगा? अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। लास्ट 5 महीने, अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। और इससे लगभग 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होगी और 25 करोड़ रुपए इस पर व्यय होंगे। करोड़ों में चल रहा है सब कुछ। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना आंगनवाड़ी में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु आगामी वर्ष के सप्ताह में 5 दिवसीय दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है जी, 5 दिवस दूध दिया जाएगा 3 से 6 वर्ष के बालकों हेतु। और अल्प आय वर्ग परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5,000 रुपए उचित मूल्य की दुकान पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। ठीक है। कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था तो आप सभी को बताइए कितनी अच्छी है। राजस्थान की सर्विलांस व सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने हेतु राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा। ठीक है जी। साइबर फोरेंसिक डिविजन्स का विस्तार कर उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है जी। उसके बाद और क्या कह रहे हैं यहां पर, ये लीजिए और क्या कह रहे हैं? अपराध की घटनाओं के संबंध में त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना की जाएगी। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको? ये सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल वॉर रूम की स्थापना कितने करोड़ रुपए व्यय कर की जाएगी? तो 350 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ठीक है जी। जो अजमेर में कारागार प्रशिक्षण संस्थान है, अजमेर का जो कारागार प्रशिक्षण संस्थान है, कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च के रूप में क्रमोन्नयन किया जाएगा। ठीक है जी। उसका पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। कहां पर? उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू में खोला बंदी शिविर आयोजित किए जाएंगे। ठीक है जी। सुशासन की बात करें तो आगामी वर्ष में प्रथम चरण में क्या किया जाएगा? 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत क्या किया जाएगा? अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। ठीक है जी। और यहां पर सरकारी सेवाओं को सुलभ रूप से पहुंचाने की दृष्टि से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुरक्षित एवं सुदृढ़ करने हेतु 400 करोड़ रुपए से नवीनतम तकनीक आधारित राजनेट 2.0 स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और यहां पर निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सके ऑनलाइन सेवा, इसी दृष्टि से 50 करोड़ रुपए भी व्यय किए जाएंगे। यहां पर क्या कह रहा है? और यहां पर कह रहा है प्रदेश में क्या किया जाएगा? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान से क्या किया जाएगा? ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ
फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अनूपगढ़ गंगानगर जिला का जिला परिवहन कार्यालय तथा धोरीमन्ना बाड़मेर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जाएंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आ गए, सारे इंपॉर्टेंट आ चुके हैं, कोई अब बहुत कम इंपॉर्टेंट बचे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक की सुनवाई हेतु क्या किया जाएगा, केंद्र खोला जाएगा। मालद योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए प्रावधान कर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फायर सर्विस की बात करें में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है जी, पुलिस में, जो जल विभाग में, वन विभाग की सेवाओं में, साथ साथ अग्निवीरों को फायर सर्विस अग्निशमन सेवा में भी आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में आगामी 10% की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। और पत्रकार कल्याण हेतु 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 लाख राशि कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये आता है यहां पर कृषि बजट। क्या आ गया, कृषि बजट आ गया। कृषि बजट के बाद आएगा हमारा दोस्तों यहां पर कौन सा, हरित बजट। कौन सा, हरित बजट आ जाएगा। ये हम कल की क्लास में कर लेंगे, आज तो ज्यादा हो जाएगा। फिर दोस्तों क्लास हमारी कितनी हो चुकी है, 1 घंटा 3 मिनट 4 मिनट की क्लास हो चुकी है। ये हम कल कर लेंगे, कृषि बजट और हरित बजट कल की क्लास में। और एक क्लास में MCQ क्वेश्चन आ जाएंगे, आप कहोगे तो करा दूंगा, इसी में से है दोस्तों। साथ के साथ मैं बता ही रहा हूं क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, तो कराने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी आप अगर कमेंट करते हो कि क्वेश्चन भी करवाने हैं तो करा दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।